কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ আজ দিল্লি পুলিশের ৭৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সমবেত কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন তিনি। 10টি নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তিনি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক চালান প্রতিরোধে সুসমন্বিত ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। आज दिल्ली पुलिस को और मजबूत करने के लिए स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का ई शिलान्यास यहां पर हुआ है। लगभग 325 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो बन रहा है वो देश का सबसे आधुनिक, एक प्रकार से नारकोटिक्स और आतंकवाद को निपटने का सेंटर बनेगा। अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज, वॉर रूम, साइबर लैब, प्रशिक्षण हॉल और कई प्रकार के आधुनिक उपकरणों से ये हेडक्वार्टर लैस होगा। তিনি বলেন, 2014 থেকে 2016 এই 12 বছর দেশের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার এক স্বর্ণযুগ। উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে হিংসাত্মক ঘটনা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। 2014 से 2026 के 12 साल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारा इतिहास हमेशा सुवर्णमयी कालखंड के रूप में इसको अंकित करेगा। धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों क्षेत्र पूर्णतया हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। আগামী দিনে 3 নতুন ফৌজদারি আইন দেশের সুরক্ষা ব্যবস্থাকে আরো মজবুত করবে বলে তিনি জানান। आने वाले दिनों में जब देश में न्याय की बात होगी तब 3 नए आपराधिक कानून, हमारी नई न्याय संहिताएं जिसका केंद्र न्याय नहीं दंड है, उसका जिक्र इतिहास जरूर करेगा। आने वाले 2 साल के बाद इस कानूनों का पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश भर में किसी भी कोने में जो एफआईआर होगी वो अपराधी को दंड देने का मतलब जो पीड़ित है उसको न्याय देने का काम सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में हम समाप्त करने की व्यवस्था कर देंगे।